आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। बहन बेटियों की आबरू पे बात होगी, जब हमारे देश की युवाओं पे बात होगी, जब हमारे देश के किसानों पे बात होगी, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी धृतराष्ट्र बन जाते हैं और कुंभकर्ण की निद्रा में सो जाते हैं। माननीय राहुल जी गए तो वहाँ की समस्याओं को जानने की कोशिश किया, तो फिर बीजेपी वालों को पीड़ा होने लगी। और बृजभूषण के मुंह से नारी का सम्मान शब्द जो है अच्छा नहीं लगता है। ऐसे सांसदों को बीच चौराहे पे खड़े करके फांसी दे देनी चाहिए। इतनी बड़ी बड़ी शौक पालता हो और अपना मुंह ना खोले देश की अखंडता प्रभुता पे। और अभी प्रचार आने दीजिए, अभी इलेक्शन आ रहा है। अभी देखिए मोदी जी ऐसा दहाड़ेंगे कि बोलेंगे कि एक अकेले पे सब भारी हो रहे हैं। तो मोदी जी उस समय दहाड़ते हैं, लेकिन जब हमारे देश की बहन बेटियों की आबरू पे बात होगी, जब हमारे देश की युवाओं पे बात होगी, जब हमारे देश के किसानों पे बात होगी, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी धृतराष्ट्र बन जाते हैं और कुंभकर्ण की निद्रा में सो जाते हैं। अगर बात की जाए तो संसद में भी लगातार इस मुद्दे को उठाने की कोशिश की जा रही है और अब लगातार ये कहा जा रहा है कि विपक्ष इस पर जो है सुनवाई होने नहीं दे रहा है। अरे आप ये बताइए बहन, सत्ता में हम बैठे हैं, सुनवाई किस बात की करना चाहते हो? आप आदेश करो। 80 दिन आप ये मणिपुर की घटना को दबा के रखे। जंतर मंतर पे मणिपुर वाले मैतई और कुकई दोनों समाज ने धरना दिया, आपकी नींद नहीं खुली। आज आप बता रहे हैं कि विपक्ष विपक्ष। अरे विपक्ष पे कब तक अंगुली साधोगे? आप एक्शन लो ना, कार्रवाई करो। यान बीरेन सिंह को लटकाओ फांसी पे। अगर वहाँ मणिपुर में मैतई और कुकई दोनों समाजों के घरों को विध्वंस कर दिया जा रहा है, वहाँ बहन बेटियों को इज्जत आबरू को लूट लिया जा रहा है, वहाँ के राष्ट्र संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, तो ये शर्म आनी चाहिए बीजेपी के लोगों को ऐसे शब्दों को जो बोलते हैं कि विपक्ष नहीं करने दे रहा। अरे सत्ता में आप हो, डबल इंजन की सरकार आपकी है, प्रधानमंत्री देश के आप हैं। राजनाथ सिंह बोल रहे थे ना, संसद में राजनाथ ही सिंह बोल रहे थे ना, अरे उनको भी शर्म आनी चाहिए। आपको और क्या पावर दे दिया जाए? आपको और क्या पावर चाहिए? नहीं होता है आपको। मुझे 36-37 घंटा का समय दे, मैं मणिपुर को शांत कर दूंगा। और जब मणिपुर में माननीय राहुल जी गए तो वहाँ की समस्याओं को जानने की कोशिश किया, तो फिर बीजेपी वालों को पीड़ा होने लगी। अभी आप बोल रहे हैं कि मणिपुर पे चर्चा नहीं करना चाहते हैं। जब मणिपुर की वहाँ की घटनाओं के बारे में, उनके तकलीफों को सुनने के लिए माननीय राहुल गांधी जी वहाँ उपस्थिति लाए, तो ये क्या बोलना चालू किए कि राजनीति करने गए हैं। आज माननीय राहुल गांधी जी किसानों के साथ धान लगा रहे हैं, उनके साथ उनके दुखों को साझा कर रहे हैं। जहाँ घटनाएं हो रही, कांग्रेस की तो सरकार है नहीं, आपने माननीय राहुल गांधी जी का सांसदी छीन लिया, आपने उनका बंगला छीन लिया। आज आप क्या चाहते हो? कांग्रेस को क्या, कांग्रेस के राहुल गांधी जी के क्या करवाना चाहते हो? बृजभूषण के बयान पर क्या कहेंगे? देखिए, बृजभूषण शरद सिंह को मैं ये बोलना चाहूँगा कि उनके ऊपर नार्को टैक्स जब पॉक्सो एक्ट लगा हुआ था, तो उन्होंने बहुत बड़ी मीडिया में बोला कि मैं पॉक्सो एक्ट के लिए तैयार हूँ। लेकिन जब देश की बेटियां ने बोला कि हम भी पॉक्सो एक्ट के लिए तैयार हैं, तो सरकार फिर पीछे कदम हटा ली। और जिस दिन बृजभूषण के मुंह से नारी का सम्मान शब्द जो है अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि अगर इनके ऊपर एक्शन हुआ होता तो आज ऐसे बोल ना पाते। और एक गलत मैसेज हमारे देश में जा रहा है। ऐसे सांसदों को बीच चौराहे पे खड़े करके फांसी दे देनी चाहिए। देखिए, लगातार अगर बात की जाए तो ब्रजभूषण को लेकर के जो उन्होंने मणिपुर वाले मुद्दे पर बयान दिया है, उसको लेकर के लोग कितने आक्रोश हैं। साथ ही साथ जंतर मंतर पर जो महिला प्रोटेस्ट के साथ मौजूद थे, हमने उनसे भी चर्चा करी और जानने की कोशिश करी क्या वाकई आज जिस तरीके से बयानबाजी चल रही है वो सही है, क्या वाकई उन महिलाओं को, उन पीड़ितों को इंसाफ मिलना चाहिए। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे सौगंध टीवी पर। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ आस्था तिवारी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।